नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक डॉक्टर की कहानी है। डॉक्टर मिलिंद। डॉक्टर मिलिंद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे। उनके पास कई सारे लोग आते थे काउंसलिंग के लिए। ये डॉक्टर मिलिंद बड़े फेमस थे। लोगों को पता था कि इनकी काउंसलिंग बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव है। तो लोग आते थे और अपने अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन लेकर के सुखी अपने जीवन में रहते थे। लेकिन 4-5 पेशेंट डॉक्टर मिलिंद के ऐसे थे जो कि बार बार उनके पास आते थे और हर बार आते थे तो एक ही प्रॉब्लम लेकर आते थे और एक ही प्रॉब्लम के ऊपर अपना दुख जताते थे, एक ही प्रॉब्लम को लेकर रोते थे। और डॉक्टर मिलिंद को लगा कि इनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो एक बार डॉक्टर मिलिंद ने इन 5 पेशेंट जो थे, इन पांचों को एक साथ अपने क्लिनिक में आने के लिए कहा। और जब ये पांचों लोग क्लिनिक में आए तो डॉक्टर मिलिंद ने सबसे कहा कि चलिए मैं आज आप लोगों को कुछ अलग चीजें बताता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक जोक शेयर करता हूं। सभी लोग खुश हो गए, बोले अरे वाह, आज कुछ अलग काउंसलिंग का तरीका है डॉक्टर मिलिंद का। तो डॉक्टर मिलिंद ने जोक सारे उनके पेशेंट्स को सुनाया। उन्होंने कहा कि एक हस्बैंड वाइफ थे और वाइफ जो है ये बिल्कुल अपने हस्बैंड से परेशान हो चुकी थी। और वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि इतना मैं आपसे परेशान हो गई हूं, इतना मैं पक गई हूं कि अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती ना तो कब की आपको छोड़ के चली गई होती। हस्बैंड ने कहा अच्छा, क्या बात कर रही हो, सच में? तो फिर वो दूसरी बन जाओ ना प्लीज। जैसे ही डॉक्टर मिलिंद ने ये कहा, सारे पेशेंट ठहाके मार मार के हंसने लगे, बड़ी जोर जोर से हंसे और कुछ देर बैठे रहे। फिर डॉक्टर मिलिंद ने कहा चलिए अब मैं आप लोगों को एक और जोक सुनाता हूं। फिर डॉक्टर मिलिंद ने शुरुआत की। डॉक्टर मिलिंद ने कहा एक हस्बैंड वाइफ थे। इसमें जो ये वाइफ थी ना, ये हस्बैंड से बहुत परेशान हो गई थी। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आपसे इतना परेशान हो गई हूं, इतना पक गई हूं कि अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती ना तो आपको छोड़कर कब की चली गई होती। तो हस्बैंड ने कहा अरे वाह, क्या बात कर रही हो, पक्का सच्ची? तो फिर वो दूसरी बन जाओ ना प्लीज। अब इनके पेशेंट्स फिर थोड़ा सा हंसे, फिर शांत हो गए। कुछ देर बाद डॉक्टर मिलिंद ने कहा चलिए मैं आप लोगों को एक और जोक सुनाता हूं। फिर डॉक्टर मिलिंद ने शुरुआत की। उन्होंने कहा एक हस्बैंड वाइफ थे। इसमें जो वाइफ थी ना, ये हस्बैंड से बहुत पक गई थी। तो एक बार वाइफ ने हस्बैंड से कहा कि मैं आपसे परेशान हो गई हूं, इतना पक गई हूं, अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती ना तो कब की आपको छोड़ के चली गई होती। हस्बैंड ने कहा अरे वाह, क्या बात कर रही हो, पक्का? तो फिर वो दूसरी बन जाओ ना प्लीज। अब इस बार ज्यादा कुछ मुस्कुराहट भी नहीं हुई, लोग शांत बैठे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर मिलिंद ने कहा चलिए आप लोगों को एक और जोक सुनाता हूं। डॉक्टर मिलिंद ने शुरुआत की। हस्बैंड वाइफ थे। वाइफ जो है ना, ये हस्बैंड से बहुत परेशान हो गई थी। तो एक दिन वाइफ ने हस्बैंड से कहा मैं आपसे इतना परेशान हो गई हूं, इतना पक गई हूं कि अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती ना तो कब की आपको छोड़ के चली गई होती। हस्बैंड ने कहा अरे वाह, क्या बात कर रही हो, सच्ची? तो फिर वो दूसरी बन जाओ ना प्लीज। और इस बार ठहाके लगाना तो दूर, हंसना भी दूर, मुस्कुराना भी दूर, इन पेशेंट्स की आंखों में एक गुस्सा भर आया। इस तरह से डॉक्टर मिलिंद को देख रहे थे जैसे बस अब उनसे सहा नहीं जा रहा था। और डॉक्टर मिलिंद ने भी ये सब देखा इनकी आंखों में। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों मुझे देख रहे हो? तो उनमें से एक पेशेंट बोल उठा। उसने कहा डॉक्टर,
आपने एक बार ये जोक सुनाया पहली बार तो ठीक है, बड़ा अच्छा जोक था, हम लोग जोर जोर से हंसे भी। आपने फिर से वही जोक सुनाया, चलिए दूसरी बार भी कुछ अलग तरीके से आपने कहा तो हमें फिर भी हंसी आ गई। तीसरी बार आपने कहा, चौथी बार वही वही जोक और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम उस पर हंसे? ये क्या तरीका है? इस पर मुस्कुराते हुए डॉक्टर मिलिंद ने उनसे कहा कि अगर आप सेम जोक पर बार बार हंस नहीं सकते हो तो वही सेम प्रॉब्लम को लेकर बार बार रोते क्यों हो? तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हमें कई बार ये आदत हो जाती है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को, वही वही प्रॉब्लम्स को लेकर के हमेशा रोते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें और उन्हें अपने जीवन से बाहर करें और जीवन को हंसी खुशी एंजॉय करें। There is no point in crying over the same problem over and over again. We need to let go of it and move on in life. नमस्कार।